આપણી કંપનીનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો કે ભાઈ આપણે શું કરી રહ્યા છે, તમારે આપણે સર્વિસ આપી રહ્યા मेरा आवाज़ ही काफ़ी है। वैसे तो हम प्रणव एंटरप्राइज में से आए हैं, जो आपके यहाँ पे ये एक्सटीब्यूशन है उसका रिफिलिंग काम करते हैं। तो अभी आपके मैनेजमेंट ने हमको बताया कि कल आपके यहाँ पे फायर हुआ था, लेकिन एक्चुअली एक चीज़ है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है वो जानना बहुत मतलब बहुत सही बात है। अगर ये सही, लेकिन आप सही तरीके से इसको ऑपरेट नहीं कर पाते तो आग को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए आपके मैनेजमेंट से कॉल आया था कि हमें यहाँ पे ट्रेनिंग रखनी है, वो बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पे ये सर है जो शीश भावसार, वो फायर ट्रेनर है और जो फायर एसोसिएशन है उनके ऑफिशियल मेंबर है, और उन्होंने कई कई जगह पे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कई जगह पे उन्होंने ट्रेनिंग दे रखी है, उनको कई अच्छे एक्सपीरियंस है। तो आपको जो भी डाउट है, जो भी जानना है वो आप उनको पूछ सकते हो, जो आपको पूरा डिटेल में समझाएगी कि आग कैसे लगती है और उसमें क्या क्लासेस है और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी तरह। ठीक है, यस फाइन। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोग आए थे 1 बजे यहाँ पे। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाश्ता पानी कर लिया सबने? कोई गुड आफ्टरनून नहीं बोल रहा है कम से कम यार। गुड आफ्टरनून। मेरे को कम से कम जो है ना ट्रेनिंग जो है ये इंटरेक्टिव समझते हो आप, आमने सामने रखा जाएगा, है ना। ट्रेनिंग जैसा मत समझिए, मैं कोई बॉस नहीं हूँ आपका, मैं ट्रेनर हूँ। मैं आपके दिमाग में से क्या जो है ना वो निकालना चाहता हूँ, अगर वो निकलेगा तो कुछ नई चीज़ मैं आपको आपके दिमाग में भर पाऊँगा, है ना। तो आप मेरे साथ में बातें करते रहिए, जब अगर मैं पूछता हूँ तो ऑफिशियली आप जो जो जानते हो, जितना जानते हो उतना आंसर दीजिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है, बराबर है। लेकिन आप आंसर देंगे तो दूसरे लोगों को पता चलेगा कि आप सही थे, गलत थे, क्या थे और आप क्या समझे, समझ गए। तो ये जो है उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव ट्रेनिंग। तो हम आपके साथ में डायलॉग डिलीवरी करेंगे और ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते रहेंगे, बराबर है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जैसे अपने प्रणव एंटरप्राइज से बताया कि भाई कल ही ये फायर हुआ और आज का आज ट्रेनिंग रखना पड़ा। एक्चुअल में शेड्यूल वैसे नहीं मैनेज होता है, लेकिन लुकिंग टू यश भाई का रिक्वेस्ट, बाकी जो मैनेजमेंट का रिक्वेस्ट था कि भाई नहीं हमको आज का आज ट्रेनिंग रखना है, क्योंकि ये क्रिटिकल चीज़ है। क्योंकि फैक्ट्री को नुकसान होना, आप कोई कैजुअलिटी हो जाना, आपको नुकसान होना, वो सब कुछ वेरिएबल नहीं होता है। तो इसलिए आज इमीडिएटली कुछ लोगों को हमने यहाँ पर बुला कर ट्रेनिंग रखा हुआ है। तो फर्दर स्टेज के अंदर पूरी फैक्ट्री को भी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्या करना है आपको। आज आप जितना भी ट्रेन होते हैं उसमें से जितना ज़्यादा आप पकड़ सकते हो उसको समझ लो। आज आप मैं 100% देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको 70% भी अगर उसका याद रहता है समझ लो, तो आप जो हो 70% अपने को-वर्कर को सिखाइएगा, ठीक है, ताकि वो लोग भी तैयार रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हर एक चीज़ का एक डेफिनेशन होता है। ट्रायंगल किसको बोलते हैं? त्रिकोण। त्रिकोण किसको बोलते हैं? अपने ट्रायंगल जो बोलते हैं ना, त्रिकोण किसको बोलते हैं? ट्रायंगल। चौरस किसको बोलते हैं? स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर। सिंपल है यार, ये तो कम से कम अपने छोटे थे तभी पढ़ने में आता था। डेफिनेशन समझते हो? व्याख्या। व्याख्या व्याख्या समझते हो? हाँ? नहीं समझते हो व्याख्या? हाँ? त्रिकोण का अगर मेरे को व्याख्या देना है, डेफिनेशन देना है, तो त्रिकोण यानी जिसके तीनों कोने बिल्कुल बराबर है, ऐसी चीज़ की जो भी आकृति है उसको हम त्रिकोण बोलते हैं, बराबर है। ऐसा फायर की भी एक डेफिनेशन है, आपका नॉलेज में नहीं है इसके लिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका भी डेफिनेशन है। तो वो मैं आपके दिमाग से निकालना चाहता हूँ कि आप ऐसी कौन सी चीज़ या तो ऐसी कौन सी घटना, या तो आपको डेफिनेशन देनी है। अगर आपको किसी लफ्ज़ के अंदर बोलना है कि मैं ये चीज़ होती है तो उसको मैं आग बोलूँगा, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ को बोलेंगे कि जिसको आप आग बोल सकते हैं? थोड़ा ऊंचा बोलिए ताकि दूसरे लोगों को आपका जो विचार है वो आपको शेयर कर पाए वो लोग। ऊर्जा और एनर्जी हो, जिसके अंदर ऊर्जा या तो एनर्जी हो, ऐसी चीज़ में जब क्या होता है फायर हो जाती है, तो उसको हम फायर कहते हैं। ओके, उन्होंने बोला कि जिसके अंदर ऊर्जा हो या तो एनर्जी हो, ऐसी कोई भी घटना बनती है तो उसको हम फायर बोलते हैं, बराबर है। किसी और कोई बोलेगा?
देखिए कोई यहाँ पे ऐसा मत समझना कि भाई यश भाई खड़े हैं या तो आपके बहुत लोग कोई खड़े हुए हैं, ये ऑल्सो डोंट नो, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग खड़े हैं साले अपने कुछ बोलेंगे और फिर बाद में अपने को बोलेंगे कि साला इतना नहीं आता था तुमको, ऐसा मत समझना। ये ट्रेनिंग है, मैं निकालना चाहता हूँ आपके दिमाग से, ताकि आप जो है आपका दिमाग क्लियर हो जाए, समझ गए। बोलिए कुछ भी, जैसे उन्होंने बताया बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं उनके लिए जोरदार ताली लगाता हूँ कि उन्होंने पहल किया कम से कम कि जो भी उनके दिमाग में है कि भाई ऊर्जा निकलना है या तो एनर्जी निकलना, उसको हम फायर कहते हैं। तो आपके दिमाग में क्या है, मैं एकदम क्लियर करता जाऊँगा। कोई बताएगा कि मैं आगे बढ़ूँ? अब मैं आगे बढ़ूँ। चलो, इनका मैंने ट्रायंगल से शुरुआत किया था। तो ट्रायंगल की अंदर, ट्रायंगल में 3 कोने होते हैं। 3 कोने में से उन्होंने क्या ढूंढ निकाला है मालूम है आपको? एक कोना ढूंढ निकाला है। इसके लिए मैंने तालियां बजाई कि एक कोना उन्होंने ढूंढ निकाला है, 2 कोना आपको और ढूंढना है। ऑक्सीजन, शाबाश। सेकंड कोना भी उन्होंने ढूंढ लिया, ऊर्जा भी ढूंढ लिया, ऑक्सीजन भी ढूंढ लिया। अभी भी एक चीज चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ, जोरदार ताली। यहाँ पे तीनों के तीनों चीज ढूंढ ली है। तो ये जो ट्रायंगल है, इसका मतलब होता है फ्यूल। ज्वलनशील पदार्थ को बोलते हैं हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में, या तो डेफिनेशन में ऐसा बोलता है कि आपके लिए जो फ्यूल, चाहे वो घन स्वरूप में है, चाहे वो प्रवाही स्वरूप में है, चाहे वो गैस स्वरूप में है, लेकिन फ्यूल का होना जरूरी है। फ्यूल के साथ में क्या होना जरूरी है? ऊर्जा, या तो एनर्जी होना जरूरी है, और तीसरी चीज़ है वो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ये 3 चीज़ों के संगम से जो केमिकल रिएक्शन चेन, यानी जो रासायनिक प्रक्रिया पैदा होती है, उसको हम फायर कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया? परीक्षा रखे है आपकी, 10 सवाल साहब को देके जाए तो याद रहेगा, ज़बरदस्ती से याद रहेगा कि ऐसा ही याद रह गया। कौन सी 3 चीज़? फ्यूल, फ्यूल, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ों का संगम होते हैं जो कोई प्रक्रिया पैदा होती है, जिसको रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं। 3 चीज़ों के मिलने से एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसको हम आग कहते हैं। बराबर है? चलो मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाता हूँ, क्यों ये 3 चीज़ें ही होनी चाहिए, समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात, साहब ने बोला फ्यूल। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे फ्यूल है, फ्यूल है, जलने वाले पदार्थ है यहाँ पे नहीं, कौन बोलता ही नहीं है। अरे ऑक्सीजन है, अपने खुद जल सकते हैं, क्या बात करते हो? नहीं जल सकते अपने, मेरे कपड़े नहीं जलेंगे। हैं? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है? तीसरी चीज़ क्या नहीं है जो पहले आपने बताया था? वो एनर्जी नहीं है। अगर मैं एनर्जी क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एक ऊर्जा क्रिएट करता हूँ, अगर कोई गैस भी जला के मेरे पेंट में लगा देगा तो मैं खुद जलने लगूंगा, क्योंकि ये जो है वो ज्वलनशील चीज़ है, ये जलने वाली चीज़ है। अगर यहाँ पे कोई पेट्रोल गिरा होता, वो ऑक्सीजन होता, और अगर मैं ऊपर से शॉर्ट सर्किट हो गया, समझ लो उसका टंका उसके अंदर गिर गया, तीसरी चीज़ उसको एनर्जी मिल गई, तो समझ लो 2 चीज़ थी, तीसरी चीज़ जब मिली वही वो फायर होती है। समझ गए? तो एक एग्जाम्पल में आपको ये समझाया कि यहाँ पे ऊर्जा नहीं है, बराबर है? तो ऊर्जा नहीं है तो आग संभव नहीं है। सेकंड चीज़ लेते हैं फ्यूल। फ्यूल का नहीं होना यानी कहने का मतलब, चलो यहाँ पे मैं एक दियासली जला के फ्लोर के ऊपर डालता हूँ, ये उसके लिए फ्यूल नहीं है। ऑक्सीजन का ऊर्जा मैंने क्रिएट किया, लेकिन मैं अगर उसको डालता हूँ ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन के ऊपर आग नहीं लगने वाली है, क्योंकि इसका बर्निंग पॉइंट है वो 2000-3000 और डिग्री से ज़्यादा होता है। और अपने बात कर रहे हैं जो इनिशियल फायर की बात कर रहे हैं, समझ गए? वो भी जलता नहीं है, वो उसमें भी वो खलास हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कह रहे हैं गर्म होकर उसमें से पट निकल जाता है, गिर जाता है वो, समझ गए? तो यहाँ पे फ्यूल नहीं है। अगर फ्यूल होता तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता और आग लगने लगती। और थर्ड थिंग, अपने मंदिर के अंदर देखा होगा, या तो घरों के अंदर अपने दिया जलाते हैं, अपने उसको ढक देते हैं पूरा। अगर 24 घंटा चलाना है कोई मंदिर के अंदर, ढक देते हैं? नहीं ढकते हैं, नहीं क्यों? और अगर ढकने की ज़रूरत है, पवन से बचाने की ज़रूरत है, तो होल वाला चीज़ रखते हैं उसके ऊपर। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, बराबर है? सारे लोग ने ये
जितना भी अपने 7वीं 8वीं कक्षा तक आप पढ़े होंगे तो आपको एक प्रयोग आता था, साइंस टीचर समझाते थे, एक जलती देते थे तो मोमबत्ती थोड़ी देर जलती है और उसके बाद में बुझ जाती है। तो उससे साबित होता था कि भाई जितना ऑक्सीजन था जार के अंदर उतना जलने के लिए मोमबत्ती ने इस्तेमाल कर लिया, अभी फर्दर ऑक्सीजन उसके अंदर है नहीं, इसके लिए जो केमिकल रिएक्शन चेन है वो आगे बढ़ेगी नहीं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये 3 चीज़ का होना ज़रूरी है और है। तो अभी आपने हरभजन सिंह का नाम सुना है? हरभजन सिंह किसने सुना है? हमने सुना है और सब सुना है तो हाँ बोलो ना एक साथ में यार। मेरे को नहीं, आप सुन रहे हो मुझे कि आप मेरे को कर रहे हो कि नहीं वो मुझे नहीं पता चलता है क्या। हरभजन सिंह का नाम सुना है आपने? सब एक साथ में बोलिए, हाँ बोलिए। नहीं खाना खाया तो फिर से अरेंज करवा देते हैं आपके लिए। खाना खाए? हाँ, तो हरभजन सिंह का नाम सुना है ना? वो क्या क्या चीज़ के लिए मशहूर है? वो विनर है। मेरे पास में भी एक स्पिन बॉल है, बराबर है। अगर समझ लो ये 3 चीज़ों के संगम से जो केमिकल रिएक्शन चेन पैदा होती है, तो अगर मेरे को ये केमिकल चेन या तो मेरे को आपको बुझाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास में कुछ भी नहीं है। डोंट आर्ग्यू विथ मी है। लोग बोलते हैं, जब मैं ऐसा सवाल बोलता हूँ ना, मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, पानी ला के डाल देंगे, रेती का पीपा ले आएंगे, कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला, हरभजन सिंह मेरा दोस्त है, उसने मेरे को स्पिन डालना सिखाया है। ये स्पिन है, ये स्पिन बॉल है। मैंने बताया आपको कि 3 चीज़ों के संगम से केमिकल रिएक्शन चेन पैदा होती है। अगर मुझे आग बुझाना है और मेरे पास में कोई भी संसाधन नहीं है तो मुझे हाउ आई टू रिएक्ट, मेरे को कैसे काम लेना चाहिए? तो तीनों चीज़ों से एक चीज़ रिमूव करना पड़ेगा। सुपर वो का ये जो है वो सिंगल वर्ड आंसर मेरे को चाहिए था कि 3 चीज़ों में से कोई भी, मैंने आपको समझाया 3 चीज़ों का होना जरूरी है। तो सिंपल आप इमीडिएटली एक्शन क्या ले सकते हो कि 3 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ को आप हटा सकते हो तो इमीडिएटली हटा लीजिए। तो आपका पहले फायर का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। अभी हटाने की बात आती है तो हटाएंगे कैसे? एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपका ये प्लास्टिक का रोल पड़ा हुआ है, उसके बाजू में दूसरा प्लास्टिक का रोल पड़ा हुआ है, उसके बाजू में एक और रोल पड़ा हुआ है, बराबर है। खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि ऊपर आपकी केबल जा रही है, शॉर्ट सर्किट होके वो प्लास्टिक के उसके ऊपर गिरा, क्या होगा? तीसरी चीज़ चाहिए थी, ऑक्सीजन तो था ही था, उसको तो हम हटा नहीं सकते हैं, वो बल्ब जलने वाला चीज़ था और जर्क मिल गया। तीसरी चीज़ उसको मिल गई, वो रोल जलने लगा, अभी जलने की शुरुआत हुई है, समझ लो। तो आप वैसे टाइम पे क्या कर सकते हो? एक्सीडेटर ढूंढने जाओगे, एक्टिवेट करोगे, तब तक वो बहुत सारा टाइम जाएगा। इमीडिएटली रिएक्शन, जिसने भी उसको देखा हुआ है उसको इमीडिएटली रिएक्शन क्या देना है कि भाई क्या कर सकते हो? वो अपना प्रेजेंस माइंड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे तो वो रोल को 2 आदमी मिला के उसको हटा सकते हो, वहाँ से दूर कर सकते हो, ताकि बाकी के रोल में फायर स्प्रेड आउट नहीं हो जाए। आप उसको नहीं हटा सकते हो तो आजू बाजू में जो रोल नहीं जले तो उसको फ्यूल खुराक मत दो उसको। आपको खुराक चाहिए, आपके पास में अगर खुराक नहीं है तो आपका केमिकल रिएक्शन चेन आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने बोला 3 चीज़ चाहिए उसको, 3 चीज़ कंटिन्यूस मिलनी चाहिए तो ही वो आगे बढ़ेगी। तो बाकी के रोल हटा लीजिए, भले एक रोल का नुकसान हो गया आपका, बराबर है। तो ये करके आपको वो कर सकते हो। तो ये तो था सिंगल वर्ड आंसर कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। दूसरा है, इसको बोलता है फ्यूल को हटाना, यानी स्टार्वेशन, यानी आपको भूखा मारना, यानी आपको खुराक नहीं देना। दूसरी चीज़ है ऊर्जा, या तो उसका ऊर्जा के स्रोत को हटाना। ऊर्जा के स्रोत को 2 ही चीज़ हटा सकती है, ठीक है। और वो क्या है? कोई भी गीली चीज़ या तो पानी, ऊर्जा को। ये बाकी ऊर्जा एक बार ट्रैवल हो जाती है कोई भी चीज़ के अंदर, वो वापस आप नहीं ले सकते हो। अब चिंगारी एक बार मैंने अगर जला दिया है, उसके अंदर चला गया है, मैं उसको वापस खींच सकता हूँ? नहीं खींच सकता हूँ। तो ऐसे गैस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे गैस के अंदर आपको कोई भी गीली चीज़, या तो उसको बोलते हैं ब्लैंकेटिंग करना, यानी आपके पास में एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, आपके पास में कोई ठोस चीज़ है, कोई गड्ढा है, या तो ऐसी कोई भी चीज़ लेके आप दोनों सामने सामने खड़े रह जाओ और उसके ऊपर डाल दो। क्या होगा? उसका ब्लैंकेटिंग हो जाएगा। ब्लैंकेटिंग यानी उसको ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर दिया आपने, तो उसका अंदर का ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गया, तो आग जो है
वो अपने आप बुझ जाएगी। और तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन को हटाना, जो नामुमकिन है। वो बहुत सारे तरीके से ऑक्सीजन हटा सकते हो आप। ये अपने बात कर रहे हैं इनिशियल फायर की, लेकिन कई बार ऑक्सीजन आपको आप कैसे कर सकते हो? से फॉर एग्जांपल कि आपके कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट है, समझ लो, तो एक डिपार्टमेंट के अंदर आग लग गई, तो वैसे केस के अंदर लोग क्या करते हैं मालूम है? भागते जरूर है, नहीं बुझा सकते। कई बार ये फर्स्ट एड अप्लाइंसेस जो है ये पहली 5 मिनट के लिए बने हुए हैं, समझ गए? तो पहली 5 मिनट में आपने काम लिया, हो सकता है फायर उससे ज़्यादा गहरी हो गई हो और आपसे उससे काम नहीं लिया आपने, या तो लेने गए आप नाकामयाब हो गए। तो ऐसे केस के अंदर आपको नहीं आगे बढ़ने देना है, तो ऑक्सीजन कट ऑफ कैसे कर सकते हो? आपके पास में जितना भी टाइम है वो टाइम के अंदर अब विंडो, दरवाज़ा, आप जब भी इवैक्यूएट करते हो, जहाँ से भी इवैक्यूएट करते हो, वो सारी चीज़ों को आप बंद करते जाइए, समझ गए? आप भागिए ज़रूर, क्योंकि मैनेजमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको बचाने की, समझ गए? नुकसान तो जो है वो तो होने वाला ही है अभी, जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। लेकिन आपको स्प्रेड आउट नहीं करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि भाई अगर कोई विंडो खुल लिया आपके दरवाजे में, आपके रूट में आती है, तो वो विंडो को बंद कर दीजिए, बराबर है? वो दरवाज़ा आता है, वो दरवाज़ा फैक्ट्रियों में देखा होगा आपने, फायर डोर होते हैं। फायर डोर देखे आपने कि जो एक लेवल तक आपका फायर रेजिस्टेंस डोर होता है, यानी कहने का मतलब एक लेवल 1500-1600 डिग्री तक जब फायर चली जाएगी तो भी वो दरवाज़ा जो है वो जलेगा नहीं और उसको दूसरे रूम के अंदर ट्रांजिट नहीं होने देगा, समझ गए? तो ये भी यह काम करेगा। जब आप दरवाज़ा विंडो वगैरह क्लोज करेंगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अंदर, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जितनी ऑक्सीजन होगी ना वहाँ पे वो उतना ही एरिया के अंदर वो बुझ जाएगी, समझ गए? तो वो स्प्रेड आउट नहीं होगी। ज़्यादातर क्या होता है, खुलापन होने से, एक हमारे पास में एक वीडियो है कि अगर खुलापन मिलता है ना कोई भी आपको, तो वो 10 मिनट के अंदर, 10 ही मिनट के अंदर, एक 10 माली का बिल्डिंग होता है ना, उसके अगर बेसमेंट के अंदर आग लगती है, समझ लो कोई गाड़ी के अंदर है ना, उसको 10 मिनट के अंदर अगर कंट्रोल नहीं किया ना और उसको इवैक्यूएशन पूरा मिल जाता है, कहने का मतलब ओपन स्काई मिल जाता है, समझ लो, तो 10 मिनट के अंदर वो फैल के 10वीं मंजिल तक पहुँच सकती है, क्योंकि उसको फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कमी होती है। इसके लिए आपने देखा होगा कि आग जो है वो असल भभकती है, ऐसे वो तो क्या करती है कि वहाँ से ऑक्सीजन कम होती है तो दूसरी जगह से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है, ऐसे ऐसे वो बढ़ती रहती है और उसके रास्ते में जितना भी मटेरियल आएगा उसको वो जलाती रहेगी, समझ गए? तो ये सारा काम आपको करना है। नाउ कम टू द पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे हमने अभी रास्ते में आते टाइम पे प्रणव भाई ने मेरे को बताया कि फैक्ट्री के अंदर हादसा हुआ, कभी बहुत सारे लोगों ने एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने की कोशिश किया, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट, कहने का मतलब उनको तरीका पता नहीं था उन लोगों को, तो उन्होंने सीधा उठा के एक्सटिंग्विशर को आग के अंदर पटका। ये सीधा उठा के पटकने वाली चीज़ नहीं है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एक्टिवेट करना, यानी उसका एक्टिवेशन का तरीका होता है। अगर वो तरीके से हम काम करोगे कोई वो आग के ऊपर आपको कंट्रोल कर पाएगा। आप उठा के फेंकोगे तो अपने आप में आग नहीं बुझाने, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आजकल अवेलेबल है तो जो उठा के फेंक सकते हो आप, ऐसे फायर बॉल्स वगैरह अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। ग्रेजुअली हम लोग जाएंगे, यश भाई के साथ में काफ़ी हमने मीटिंग किया हुआ है, तो ग्रेजुअली हम लोग वो चीज़ें भी बसाएंगे, लेकिन फिलहाल अपने पास में जो है उसको कैसे इस्तेमाल करने का है तो उसके बारे में जानेंगे। हर एक एक्सटिंग्विशर को, लेकिन मैं इसको देख के बता सकता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AEC और इलेक्ट्रिक का एक जर्क, आपको दिखाई दे रहा है? ABC और इलेक्ट्रिक का जर्क है, ठीक है? ये देखा आपने, AEC और इलेक्ट्रिक का जर्क दिखा है। तो ये सारे एक्सटिंग्विशर के ऊपर आप आज ट्रेनिंग ले रहे हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको क्लासीफाइड कर दिया है, यानी उसको विभाजित कर दिया है कि ताकि अगर आप जिसने भी ट्रेनिंग लिया हुआ है उसको पता चलना चाहिए कि उसके पास में कौन सा एक्सटिंग्विशर है और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, समझ गए? तो इसके लिए ये मेंशन है यहाँ पे। अपने पास में अभी दूसरा एक्सटिंग्विशर नहीं है, इसके लिए मैं नहीं बता सकता हूँ, बराबर है, लेकिन दूसरा होता है CO2 अपने पास ये लालजी को आवाज़ देना वो रख पीछे डालना टाइप का, पीसी टाइप का, जिसके अंदर गैस रहती है, बराबर है?
तो इसके ऊपर BC लिखा रहेगा, कुछ के ऊपर अकेला A लिखा रहेगा, कुछ के ऊपर अकेला B लिखा रहेगा। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो पेट्रोल पंप पे अभी जाओ तो देखना वहाँ पे आपको AB या तो B लिखा हुआ एक्सटिंग्विशर देखने मिलेगा। तो क्यों ऐसा, क्यों पेट्रोल पंप पे अकेला AB या तो B लिखा हुआ एक्सटिंग्विशर है? बराबर है, यस 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 यस, मैं वहाँ पे ही आ रहा हूँ। तो ये जो है आपका क्लासिफिकेशन है। ए मीन्स जैसे अपने सिक्योरिटी भाई ने बताया था कि फ्यूल यानी जलने वाली चीज़। तो ए टाइप का फायर किसको बोलते हैं? जो ठोस पदार्थों में आग लगती है उसको हम ए टाइप की फायर बोलते हैं। यानी ठोस चीज़ें यानी लकड़ा, कागज़, कापड़, प्लास्टिक, जनरल बराबर है। जनरल जो प्रोडक्ट कम्बस्टेबल मटेरियल जिसको बोलते हैं उसमें आग लगती है तो उसको ए टाइप की फायर बोला जाता है। बी यानी आपने जो बताया लिक्विड का फायर, लिक्विड जलने वाले जितने भी लिक्विड है उसको बी टाइप का फायर बोला जाता है। सी माने एक ही गैस, गैस। तीसरा चीज़ रहा गैस जलने वाला, LPG, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे गैसेस जो जलते हैं उसको सी क्लास की फायर बोला जाता है। अभी मैं आपको सवाल करता हूँ फिर से, क्योंकि मेरा दोस्त है हरभजन सिंह, तो बारी बारी सलाह आ जाता है मेरे दिमाग में। तो अभी ये एक्सटिंग्विशर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ABC, तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों फायर के अंदर आपको काम करेगा। लोगों की एक ब्राह्मण मान्यता है, मैं छोड़ना चाहता हूँ। जैसे यश भाई ने मुझे समझाया था, हम जब मिले कभी तो बोले इलेक्ट्रिक का जर्क है ना, वो खास उनको समझाना, क्योंकि ज़्यादातर अपने देश के अंदर 75% से 85% फायर जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये जो है ना वो क्या है पता है आपको? इलेक्ट्रिक का जर्क क्या है? उसका जवाब आपने दिया था सबसे पहले, वो है वो खाली एंड खाली ऊर्जा है, लेकिन वो कन्वर्ट होती है कोई भी क्लास के अंदर, भाई आइदर इन A क्लास, B क्लास या तो C क्लास। समझ में नहीं आया? समझाओ। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होती है तो क्या जलता है? ऊर्जा पैदा होती है तो क्या जलता है? केबल जलती है ना। केबल किसकी बनी रहती है? प्लास्टिक की। तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल स्टार्टेड फायर बट कन्वर्टेड इन क्लास A। बराबर है। फर्नीचर में से आपका फिक्स फर्नीचर में से केबलिंग जा रहा है और केबल जल्दी जल्दी फर्नीचर के अंदर चली गई, उसके अंदर तो ऊर्जा है, फर्नीचर को जलाने लगेगी, तो क्या बोलता है उसको? ये क्या बोलता है? इलेक्ट्रिकल स्टार्टेड फायर कन्वर्टेड इन क्लास A। यानी स्टार्ट हुई है वो इलेक्ट्रिक से, लेकिन अभी उसके पास में जो मटेरियल है वो ए टाइप का मटेरियल है, यानी कंबस्टेबल मटेरियल है, तो उसको वो जला रही है। अगर वहाँ पे पेट्रोल पड़ा होता तो पेट्रोल में गिर जाती वो ऊर्जा, तो ऊर्जा की आग बन जाती। वहाँ पे कोई गैसेस होता, गैसेस के अंदर वो चला जाता तो वो गैसेस फायर हो जाती। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल फायर कोई फायर नहीं है, लेकिन वो एक स्रोत है कि जो आपको पैदा करता है। बराबर है। तीन जो मैंने ट्रायंगल बताया था उसमें से एक चीज़ है वो, इसको भी ये नाबूद कर सकता है। कहने का मतलब अगर आप एक्सटिंग्विशर चलाएंगे तो ऊर्जा को भी खा जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में जब भी एक्सटिंग्विशर हो तो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अभी मानो कि किसी के ऊपर A लिखा हुआ है, आपके पास में अभी नहीं है A टाइप का एक्सटिंग्विशर, लेकिन आप ये कंपनी के अंदर हो या तो कहीं पे और जाते हो, या तो कल उठ के आपकी कंपनी के अंदर जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम A क्लास का एक्सटिंग्विशर, जैसे बॉयलर के पास में लकड़ा पड़ा हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादातर हम A क्लास का एक्सटिंग्विशर सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर नहीं काम करेगा। लकड़े की आग को क्योंकि डीप में चली जाती है, समझ गए? तो पाउडर जो है ना, कितना भी उसके ऊपर डालोगे ना फिर भी वो जलता रहेगा, या तो फिर से ऑक्सीजन मिलेगा या तो हवा आएगी तो फिर से वो रिग्नाइट हो जाएगा। तो पानी जैसा कोई माध्यम नहीं है वहाँ पे। तो A टाइप जिसके ऊपर लिखा होगा ना उसके अंदर पानी होता है, जिसके ऊपर B लिखा होता है या तो A भी लिखा होता है उसके अंदर पानी के साथ में झाग मिलाई जाती है। एक स्पेशल उसको फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर बोलता है, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है आम वर्ड के लिए AFFF शब्द इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे एक्सटिंग्विशर के ऊपर तो आपको AFFF AB लिखा हुआ मिलेगा। एक्वाफोरियस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म बोलता है उसको, उसका फुल फॉर्म है। तो वो फॉर्म क्रिएट करता है, झाग पैदा करता है कि जो बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर झाग फैला देता है और ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ करता है। और दूसरा क्या काम करता है, उसके साथ में हल्का सा पानी मिला रहता है कि जो चीज़ों के बिल्कुल जो
उसका हीटिंग पॉइंट है उसको कम करने की कोशिश करता है। यानी कोई चीज़ जलती है उसके ऊपर तो हल्का सा पानी भी गिरे और ऑक्सीजन का सप्लाई भी कट ऑफ हो जाए, तो ऐसा काम वो फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर करता है, जिसके लिए बी या तो एबी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। एबीसी के लिए मैंने बोला आपको कि इसके अंदर पाउडर होती है, इसको बोलते हैं MAP, मोनो एमोनियम फॉस्फेट। ये जर्मनी के कंपनी ने बनाई हुई पाउडर है, बराबर है, कि जो स्पेशली बहुत फ्री फ्लोइंग पाउडर है और ये भी ड्यूअल एक्सटिंग्विशिंग इफेक्ट करती है। यानी जब आप पाउडर को एक्टिवेट करते हो एक्सटिंग्विशर को, अभी आग लगी थी तो इस्तेमाल किया, आपको कैसा धुआं जैसा माहौल मिला था, किसने देखा था? आप वीडियो में देखना, साहब बोल रहे थे कि मैं वीडियो देखना चाहता हूँ, वीडियो में देखेंगे आप तो धुआं जैसा दिखेगा आपको, पाउडर नहीं दिखेगी, बराबर है। हालांकि है वो पाउडर, लेकिन उसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है क्योंकि उसका जो पार्टिकल साइज़ है पाउडर का वो छोटे छोटे दाने बनाए गए हैं, यानी 0.16 माइक्रोन के दाने बनाए गए हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ में क्लोज रहे। समझ गए? अगर क्लोज नहीं रहते, समझ लो बड़े दाने बनाते हैं, तो बीच में से ऑक्सीजन पास हो सकती है। इसके लिए पाउडर को ऐसा बनाया है कि वो क्लोजली एक दूसरे के साथ में जुड़े रहे, ताकि ऑक्सीजन कम से कम अंदर जा पाए। ठीक है, तो ये जब एक्सटिंग्विशर आप जलाते हो तो उसमें से MAP, मोनो एमोनियम फॉस्फेट निकलता है, वो ड्यूअल एक्सटिंग्विशिंग इफेक्ट, ट्रिपल एक्सटिंग्विशिंग इफेक्ट करता है। कैसे करता है? नंबर 1 कि जब आप पहले एक्सटिंग्विशर को चलाते हो, आपने टारगेट बनाया है, वहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ पे आपने उसको चलाया तो एक बादल सा रचेगा पाउडर, जिसमें से ऑक्सीजन जल्दी से पास नहीं हो पाएगी, तो पहले वहाँ पे हल्का सा ऑक्सीजन वहाँ पे रुकेगा। उसके बाद में जो चीज़ जल रही है उसके ऊपर पाउडर गिरेगा, यानी वो बर्निंग ऑब्जेक्ट को फिर से ऑक्सीजन का सप्लाई मिलना कम हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये पाउडर ये करता है कि वहाँ पे मेल्ट होता रहता है। मेल्ट यानी पिघलना, जलता नहीं है ये पाउडर, जल नहीं जाता है, पिघलता है। इसके लिए और भी उसकी बर्निंग ऑब्जेक्ट को और भी ठोस बना देता है, ताकि अगर थोड़ा सा भी पाउडर के अंदर जगह है तो उसके अंदर जा नहीं पाए। समझ गए? और ऐसा करके ये 3 तरीके से आपको बुझा रहता है। कुछ सेफ्टी टिप्स आपको देना चाहते हैं कि जब भी अगर फैक्ट्री के अंदर कहीं पे भी फायर हो जाती है, फैक्ट्री के अंदर, घर के अंदर, बाजू में, पड़ोस में, कहीं पे भी फायर हो जाती है, बराबर है, अगर आप फर्स्ट एड अप्लाइंसेस से काम लेते हो तो ये अपनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि भाई वो आगे खड़ा है कि भाई ये भाई ने काफ़ी सारा जवाब दिए हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि वो ट्रेनिंग था ना, क्या नाम आपका शुभ नाम सर? हाँ, वो अनिल शर्मा तो है ना, वो बोले बहुत जवाब देता था, उसको इशारे को फाइट करने के लिए भेज दो। ऐसा नहीं होता है ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो एक मॉडल लेके चलता है तो अपने भी साथ में चलना है। हो सकता है ये इंसान ने बनाई हुई चीज़ है, बराबर है। कई बार ऐसा देखा गया है, देखिए ये एक्सटिंग्विशर देखिए, ये खाली है, अब ये रिफिलिंग के लिए जाएगा, तो ये जो प्रेशर गेज है वो प्रेशर गेज हमेशा नीडल जो है उसके ग्रीन जोन में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये ग्रीन जोन में दिख रही है, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन जोन में दिख रही है, तो ये नीडल आपको रेडीनेस के लिए चेक करनी है। ठीक है, कि ग्रीन जोन वाला ही बॉटल उठाए। अगर आपके पास आपके प्रीमाइसेस के अंदर कोई भी ऐसा बॉटल है, प्रेशर ड्रॉप है या तो कुछ भी है, तो मैनेजमेंट को पहले से बोल दीजिए कि सर मेरे वहाँ पे सिल टूट गया है या तो मेरा प्रेशर ड्रॉप हो गया है, तो बॉटल को मैनेजमेंट इमीडिएटली रिफिल करवाएंगे, ताकि आप जब भी कुछ हादसा हो जाता है तो इमीडिएटली लेके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको इस्तेमाल करने से पहले हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि फायर को आपने जब देखा कभी वो बहुत ऐसे स्टेज में चली गई है कि आप कितने भी एक्सटिंग्विशर पूरी फैक्ट्री के 26, 27 या तो 30 एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल कर लेंगे, फिर भी आग नहीं बुझने वाली है। ऐसे स्टेज में कई बार फायर चली जाती है, बराबर है। तो ऐसे केस के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी फायर ब्रिगेड की, बराबर है। फायर ब्रिगेड को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना और उनको बुलाना। आप फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए कौन सा नंबर डायल करेंगे? जिसने खाना नहीं खाया वो मत बोलना, उसको मैं माफ़ कर दूँगा। खाना खाया वो सब लोग बताएंगे। फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए कौन सा नंबर डायल कर लेंगे? 112। एक आप उंगली खड़ी करके रखिए ऐसे 112 के लिए। 112 के साथ में कितने लोग सहमत हैं? नहीं बोलेंगे, इसके लिए मेरे को ऐसा करना पड़ता है। आप 112 की उंगली खड़ी करके रखिए। 112 के साथ में कितने लोग सहमत हैं? 101। 101 के साथ में 10। अब आप 8 ऊँचा कीजिए। जितने नहीं बोला है ना
और चलो इनके पास में कितने 101 वाले कितने हैं एक बार बोल दीजिए, ऐसा कीजिए मेरे को पता चले कम से कम। 112, 101 और कुछ लोगों ने, आपने तो उंगली नहीं उठाया। आप 112 वाले के साथ में भी नहीं जाना चाहते हैं, 101 के साथ में भी नहीं जाना चाहते, किसके साथ में जाना चाहते हैं? जनरल पता है, पता नहीं है इसके बारे में। पता नहीं है, अच्छी बात है, पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, अच्छा है। कोई और बताएगा कुछ कौन सा नंबर है? ये क्यों करवा रहा हूँ पता है आपको? सेम सिचुएशन होती है कि जब आग लगती है ना, आदमी पैनिक हो जाता है। आप आराम से सोचेंगे ना तो आपको नंबर याद आ जाएगा, लेकिन जब आग लगेगी ना तभी आप मिसबिहेव करने लगते हो, आप गलत नंबर लगाने लगते हो। सबसे सही जो जवाब दिया है और जवाब दिया है 101 बराबर है, वो फायर का नंबर है। 112 अभी तक वो फैसिलिटी अभी तक लॉन्च नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे आएगी। एक कॉमन नंबर जैसे 109 ऐसा फॉरेन के अंदर है, आप 108 भी डायल कर सकते हो, लेकिन 108 में टाइम लगेगा यानी क्या कंट्रोल रूम में जाएगा। वो एक्चुअल में इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉमन नंबर है, तो यानी उसको मेडिकल इमरजेंसी भी बोला जाता है या तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी बोला जाता है। फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र करके फायर ब्रिगेड को भेजेगा। इससे बेटर है कि आप एक ही नंबर याद रखिए, दूसरी द्विधा में मत पड़िए, ठीक है? 112 में ना जाइए, 108 में ना जाइए, 101। क्या तो दूसरा एक काम क्या कीजिए कि यहाँ पे नज़दीक का जो भी आपका फायर ब्रिगेड स्टेशन है उसका नंबर ला के यहाँ पर रख दीजिए। आपको सीधा 101 में भी क्या है, कंट्रोल रूम में जाएगा, कंट्रोल रूम वाला चाकोदर को कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने के बाद में फायर ब्रिगेड यहाँ पे आएगी, तो इट विल टेक टाइम, समझ गए? इससे अच्छा है, बेटर है यहाँ का जो नज़दीक का फायर एक्सटिंग्विशर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है उसका आप नंबर ले लीजिए, वो सबसे बेटर है। सीधा उनको ही फ़ोन लगा दीजिए। फ़ोन लगाने के बाद में क्या करना है, उनको आपका पूरा पता देना है। ऐसा नहीं कहना है, हमने लोगों को सुना है फायर ब्रिगेड को ऐसे फ़ोन करते हैं, सर मेरी फैक्ट्री में आग लगी है, जल्दी से फायर ब्रिगेड को भेज दीजिए यहाँ पे। कट कर देगा फ़ोन, नहीं पता चलेगा उनको कहाँ पे से बोल रहे हो आप, कौन बोल रहे हो। अगर आप जानते हो किस चीज़ से आग लगी हुई है तो उनको बताइए कि भाई हम कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने कौन सी जगह पे है, मेरे आदमी कैसे है। बात किया हुआ है कि अपने एक बेसिक ट्रेनिंग से आगे थोड़ी ट्रेनिंग रखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको जो ज़रूरत है उतना ट्रेनिंग रखते हैं और आपको कैसे इस्तेमाल करना है उसको सिखाते हैं, बराबर है। तो ये सारे जो कुछ मेन टॉपिक थे कि अगर आप आग में फंस जाते हो तो कभी सीधा मत खड़े होकर भागिए, बराबर है। जो लोग सीधा भागते हैं वो सांस नहीं ले सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जो मोनोऑक्साइड सबसे जहरी गैसेज है वो ऊपर की तरफ उठती है और ऑक्सीजन जो है वो नीचे की तरफ रहती है। तो हमेशा घुटन के बलों पे बैठ जाइए अगर आपको भागने की ज़रूरत है तो वहाँ से, बराबर है। उससे दो चीज़ होगी, अगर आप सीधा भागे आप 3 सांस नहीं ले पाएंगे, तीसरे सांस पे आप, ज़्यादातर इंसान आपके अंदर जलने से नहीं मरता है, समझ लेना, उससे पहले ही मर गया होता है, फिर बाद में आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, समझ गए? क्योंकि उनको तरीका पता नहीं है कैसे भागना है, बराबर है। दूसरा, जब भी भागते हो आप कभी सेंटर में से मत भागिए कोई भी चीज़ के। एक जैसा शेड है ये पूरा, तो ये शेड के सेंटर में से मत भागने की कोशिश करो। कोशिश ये करो कि कोई भी दीवार का सहारा ले लो आप, क्योंकि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा क्रिएट होती है तो कुछ मलबा वगैरह जो है वो उसमें फायर नहीं लगती है, लेकिन ड्यू टू हीट, समझ लो, वो चीज़ जो है वो नियम के अनुसार, ग्रेविटी के नियम के अनुसार वो सेंटर में से फॉल होना शुरुआत होती है। अगर आप साइड में रहेंगे तो आप बच जाएंगे वो चीज़ों से, ठीक है? जैसे अर्थक्वेक आता है तो आपको सिखाया जाता है, या तो आपने देखा होगा कि फॉरेन के अंदर बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। अर्थक्वेक आता है जापान के अंदर, बारी बारी अर्थक्वेक आता है तो वो क्या करते हैं, उनके घर के अंदर मजबूत टेबल वगैरह रखते हैं, समझ गए? जैसे अर्थक्वेक आता है थोड़ा सा भी हिलता है वो भाग नहीं सकते या तो नीचे नहीं उतर सकते, वो ठोस टेबल के नीचे घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मलबा गिरेगा तो टेबल जो है उसको कवर अप कर लेगा, ऑक्सीजन के लिए भी जगह रहेगा, और जब तक बचाव कामगिरी चलेगी तब तक वो वहाँ पे जिंदा रह सकता है, ठीक है? तो ये मलबा नहीं गिरे उसके लिए आप हमेशा साइड में चलिए, हमेशा साइड। आपको अंधेरा है तो दीवार से आपको सहारा मिलेगा, और दीवार कहीं ना कहीं आपको
बाहर निकालेंगे, समझ गए। अब सेंटर में से दौड़ेंगे, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दीवार के साथ में भड़का जाएंगे, गिरेंगे वहाँ पे और कैजुअलिटी हो जाएगी। नहीं होना है वो ओके रहेगा, ठीक है। तो दीवार के सहारे चलेंगे आप, तो वो कहीं ना कहीं निकलेगा वो दरवाज़ा। चाहे वो बाथरूम में भी ले जा सकता है, तो भले बाथरूम आ गया तो कोई बात नहीं, उसकी दीवार पकड़ के आगे चलिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। तो दीवार के सहारे पे वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू पुट लॉट ऑफ साइनेजेस, इमरजेंसी साइनेजेस जिसको बोलते हैं आप। मॉल्स वगैरह में जाके हो नहीं, एग्जिट लिखा रहता है, ये वो सारी चीज़ हम करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लूप होल हमने देखे हुए हैं, वो मैनेजमेंट के साथ में शेयर किए हैं। हम इसको इतना अप टू डेट बनाना चाहते हैं जिसमें आपका भी सहकार इतना जरूरी है। समझ लो कि आपको एक बार बोला जाए कि भाई आपको मटेरियल ये रो के अंदर रखना है, यहाँ से भागने की जगह रखनी है, तो आपको रखनी है। अगर आप नहीं रखेंगे तो ये तो मैनेजमेंट है, ये तो अंदर ऑफिस में बैठते हैं, समझ लो। जो भी रिस्क है वो आपको है, समझ गए। और आपको बचाने की जवाबदारी उनकी है, क्योंकि आपने जो सीखा है वो दूसरे आदमी को सिखाने के लिए टाइम लगेगा, समझ गए। आप समझ लो 6 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, 6 साल में आपने जो सीखा है मशीनरी, वो नए आदमी लाएंगे तो मैनेजमेंट को भी उतना ही नुकसान है, समझ गए। तो वो भी आपको भी बचाना चाहते हैं, साथ में अपनी कंपनी को भी बचाना चाहते हैं। तो ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बोलता है, सहियारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी सबकी एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने को मैनेजमेंट को भी बचानी है और अपनी जॉब भी बचानी है और अपने को भी बचना है। तो कुछ चीज़ों का और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम एप्लीकेशन करेंगे, लाएंगे और आपकी फैक्ट्री को एकदम से साफ़ सुथरा। और आप इमीडिएटली, कितने लोगों ने यहाँ पे, मैंने जब आया तभी यहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा था, ये घूम गया थोड़ा, ये रहा। कितने लोगों ने देखा है ये बोर्ड, असेंबली पॉइंट आपने देखा हुआ है? कितने और 3 लोगों ने देखा हुआ है। ये असेंबली पॉइंट क्यों बनाया जाता है मालूम है आपको? बताइए सर। असेंबली पॉइंट इसलिए हो जाता है कि कंपनी में अगर कोई हादसा होता है या ज़्यादा मतलब कोई भीषण आग लग जाए या कुछ भी है, तो अपने को कुछ जगह एकत्रित होना है, हम बाइक बताएगा कि रमाकांत आया, ये आया, वो नहीं आया, ठीक है, ये बाकी है। बिल्कुल जोरदार ताली। लोग क्या करते हैं कि कंपनी के अंदर हादसा हो गया तो बोले एक काम करो, हादसा तो गया, तेल लेने अपने चाय पीने चले जाते हैं, वो तो अभी अब फायर ब्रिगेड आएगा, पता नहीं चलेगा। हो सकता है आपका भाई साथ में काम करता है, कोई भी हो सकता है, समझ गए, वो फंस गया है, तो किसको रिपोर्ट करोगे आप? फायर ब्रिगेड आएगी। फायर ब्रिगेड की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मालूम है? कंपनी का नुकसान हो जाए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी, वो सेकेंडरी में आती है। सबसे पहले आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि आपके कंपनी के अंदर कितने कर्मचारी थे? बोले आप बोलेंगे 70 है आज की डेट के अंदर, तो 70 के 70 बाहर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। कोई फंस गए? हाँ फंस गए। कहाँ पे है? तो बोले ये एरिया के अंदर है। तो सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो एरिया के अंदर जाके वहाँ पे उसको रेस्क्यू करना, उसको बचाना, वो आपके लिए, समझ गए। तो ये जो है आपको भागना नहीं है जब तक मैनेजमेंट आपको असेंबली पॉइंट पे बुला के काउंटिंग कर लेते हैं कि सारे लोग आ गए कि नहीं आ गए, कौन फंसा है, कौन से डिपार्टमेंट में है, वो कौन से डिपार्टमेंट में से रन अवे करके दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता था। तो जब फायर ब्रिगेड आए तो उनको बोल सकती है कि भाई हमारा एक बंदा या तो हमारे 2 बंदे जो है ये डिपार्टमेंट में से अभी तक बाहर नहीं आए। तो वो सबसे पहले क्या है, उनके पास में बहुत सारे औजार होते हैं, अगर ड्रिल से उनको लेना है तो वो तोड़ देंगे, सब कुछ तोड़ फोड़ के हथौड़ा मार के वो दीवार को गिरा देंगे, कुछ भी करके पहले जो है वो आपको बचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में आपके ऊपर काम लेंगे, या तो वो एरिया की आग सबसे पहले बुझा के वहाँ से आपको बेहोश हालत में आग के अंदर, बेहोश हालत के अंदर आदमी 20 मिनट तक जिंदा रह सकता है। इसके बाद में उसको ब्रीथिंग नहीं मिलती है, बराबर है। तो फायर ब्रिगेड के पास में आपने देखा होगा ब्रीथिंग एपर्चर्स होते हैं, बराबर है, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है। तो कई बार ऐसा जब भीषण आग लगती है और बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलती है, तो आप बोलते हो कि यहाँ पे कोई फंस गया है, तो वो उसके साथ में जाते हैं। उसको अगर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो वो उसको ऑक्सीजन पहना देगा, समझ गए, आप बच जाओगे, समझ गए। तो जब भी फायर होती है तो ऐसा मत समझिए अपने बच गए हैं, सामने चाय पीने चले जाते हैं, जो होना है होगा, अपने देखते हैं बाहर से तमाशा नहीं। आप हेल्प करवाइए कि कौन कौन नहीं आया है, मैनेजमेंट को हेल्प करवाइए, ये सारी चीज़ें आपको करवानी है, बराबर। अभी आपको एक्सटिंग्विशर का तरीका सिखाते चलाने का, किसको पता है इसमें से सही तरीका? कोई जानता है सही तरीका क्या है? उसके लिए एक वर्ड है, मैं आपको दे देता हूँ, जिसको बोलते हैं पास, PASS। अपने पास नहीं, परीक्षा के अंदर क्या हुआ है तो बोले पास हो गया, और परीक्षा के अंदर क्या हो गया तो
तो बोले फेल हो गए। आपको क्या याद रखना है? पास। पास तो याद रहेगा ना, पास। तो पी का मतलब क्या है? पुल द पी, पुल द पी, यानी हर एक एक्सटिंग्विशर के अंदर ऐसी एक सेफ्टी सील होती है, ये अपने देश में ही रखनी पड़ती है। पता है आपको? सिक्योरिटी गार्ड साहब, ये अपने देश में ही रखनी पड़ती है, क्योंकि अपने देश में सबसे मुश्किल ये है ना कि लोगों को एजुकेट करना ही मुश्किल है। साले उसके साथ में है ना कुछ, अगर ये नहीं रखा होता ना तो वो चेक करेगा कि ये साला दबाने से क्या होता है। समझ गए कि एक बार दबा दिया ना कि प्रेशर रिलीज हो जाएगा। इसके लिए अपने देश में ज़्यादातर क्या है, सिक्योरिटी वाले खड़े। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा सवाल करता हूँ, थोड़ी लंबी चीज़ की अटेंडिंग। अपने देश की सबसे बड़ी मुसीबत सिक्योरिटी क्या बोलती है और सेफ्टी क्या बोलती है। सिक्योरिटी क्या बोलेगा? सिक्योरिटी क्या बोलेगा? अगर कोई भी आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, अभी हम आए तो आपने क्या बोला? आप एंट्री करो, आप रिसेप्शन में जाके बैठो, ये करो, वो करो, है ना? या तो आपका कोई मटेरियल वगैरह होगा। तो सिक्योरिटी क्या बोलती है मालूम है? कि सारी चीज़ों को सिक्योर रखो, यानी बंद रखो। और सेफ्टी क्या बोलती है? सेफ्टी क्या बोलती है? सारी चीज़ों को खुला रखो। ये दोनों के अंदर से अपने को रास्ता निकालना है। समझ गए कि अगर लॉक भी है तो लॉक क्या है तो वो सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन साथ में सेफ्टी क्या है तो सेफ्टी के लिए क्या खुला है वो भी देखना है। समझ गए? तो ये जो द्विधा है, आप लोगों को शायद पेपर पढ़ी होगी आपने कि बॉम्बे के अंदर ख्याति नाम की एक लड़की ने अपनी सीईओ होने की खुशी के अंदर 14 लड़कियों को टेरेस गार्डन के अंदर इनवाइट किया था। पढ़ा था पेपर के अंदर, बहुत बड़ा हादसा हो गया था। 14 लड़की को बॉम्बे के एक टेरेस गार्डन के अंदर खाना खाने के लिए बुलाया था शाम के टाइम पे। और आज का माहौल है, खुशी के माहौल के अंदर वो सब जलाते हैं पटाखे, ये वो। कल किसी जो बर्थडे की गिफ्ट थी या तो वो जलाने के लिए हाँ वही किया, ऊपर का छत था वो प्लास्टिक का था, कोई चिंगारी जो है वो ज़्यादा ही ऊपर उड़ गई और प्लास्टिक की छत जलने लगी। और जलते जलते टेम्परेचर बढ़ा, आग बढ़ गई, वो सारी प्लास्टिक की छत गिरी वहाँ पे। सब लोग, वो 14 लड़कियाँ भागने लगी। तो ये सिक्योरिटी का रोल आया क्या? क्योंकि जहाँ से एग्ज़िट लिखा हुआ था वहाँ पे सिक्योर करने के लिए कोई टेरेस के अंदर आ नहीं जाए दूसरी जगह से, इसके लिए वहाँ पे ताला लगा हुआ था। हालांकि लगा था वहाँ पे एग्ज़िट, लेकिन वहाँ पे ताला लगाया हुआ था, क्योंकि बिल्डर ने किसी इंसान को चलाने के लिए टेरेस किराए पे दे दिया था। केस स्टडीज़ बोलते हैं उसको। तो उसको बोला लगा तू ताला लगा के रख। अब ये लड़कियाँ सब भाग के चली गई बाथरूम के अंदर। बाथरूम काफ़ी दूर था, सेफ था, लेकिन वहाँ पे चली गई अंदर। और वहाँ पे जब रिपोर्ट आया आग बुझ जाने के बाद में 14 लड़कियाँ थी बाथरूम के अंदर बिना जले मर चुकी। क्यों मरी? ऑक्सीजन की वजह से। क्यों? उनको एक हल्का सा आइडिया नहीं था। उनके सारे कपड़े दुपट्टा था, कुछ भी था, लेकिन जो बाथरूम के अंदर वो गई उसका दरवाज़ा बंद किया उन्होंने। बाथरूम के अंदर दूसरा कोई वेंटिलेशन नहीं था, लेकिन जो बाथरूम के नीचे दरार थी दरवाजे के अंदर, वो दरार के अंदर से जहरी गैसेज जो है वो धीरे धीरे अंदर एंटर होते गए और ऑक्सीजन को कम करते गए। समझ गए? और 14 लोगों को जो चाहिए वो ऑक्सीजन मिला नहीं। 20 मिनट हो गया, मैंने बताया 20 मिनट हो गया, फिर फायर ब्रिगेड आई, तब तक एक भी लड़की को एक खरोच नहीं आई थी। ऐसे के ऐसे एक दूसरे के ऊपर मर गए। बराबर है? तो जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है, आपके पास में सूरत का हादसा कितने सबने देखा होगा, वो तब से फिला व्हाट्सएप पे देखा ना, वो स्कूल के बच्चे सब गिरे थे ऊपर से, 29 लोग गिर गए। बराबर है? साले कितने बेवकूफ़ हैं, ट्रेनिंग का अभाव। बराबर है? सबने कपड़े पहने थे, सबने बेल्ट पहना था, लड़कियां थी, दुपट्टा था, सब कुछ था। क्या बना सकते थे उतने टाइम के अंदर? रस्सी बना सकते थे और रेस्क्यू कर सकते थे। अपने दिक्कत ही यही है, अपने पैनिक सिचुएशन के अंदर कैसे रिएक्ट करना वो अपने को आता ही नहीं है। समझ गए? और सीधा कूदने लगे। सीधा नहीं कूदे वो लोग, देखना आपने देखा होगा ना, तो वो ऐसे उल्टा होकर देखता है ऐसे,
और फिर बोलता है। अगर आपको कूदने की भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपके दिमाग के अंदर इतनी ताकत दिया है कुदरत ने कि अगर आप एक बार ठान लोगे, समझ लो, और ग्रेविटी फोर्स को समझोगे, तो आप इतनी ऊपर से भी छलांग लगाएंगे ना, समझ लो, और आप रोल आउट हो जाएंगे। आप ये एक्शन वगैरह देखते हो, हाँ, टीवी के अंदर देखते हो, ऐसे बहुत सारे जंपर्स हैं जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर कूदते हैं और रोल आउट हो जाते हैं। वो रोल आउट क्यों करते हैं मालूम है? अगर आप एक जगह बैठ गए हो तो ग्रेविटी जो है आपका हार्ट का पसली सब तोड़ देगा, लेकिन आप रोल आउट कर जाओगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फोर्स और आपकी हड्डी बस्ती को नुकसान नहीं होगा। समझ गए? अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा मत करना। एक बेंगलोर के हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था कि बेंगलोर की हॉस्पिटल के अंदर नॉमिनल आग जो है वो बेसमेंट में लगी, और दूसरे दिन पेपर के अंदर रिपोर्ट में आया कि बेंगलोर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर आग और मौत हो गई एक आदमी की। डिटेल में अंदर पढ़ा तो लिखा 14वें माले के ऊपर एक आदमी था, वो मर गया। तो कैसे मर गया बोले? तो बोले आग लगी थी बेसमेंट में, फायर ब्रिगेड ने आकर 10 मिनट में बुझा दिया, लेकिन वो इतना पैनिक हो गया था कि 14वें माले से उसने पहले ही जंप लगा दिया। उसको ऐसा लगा कि आग यहाँ तक फैल जाएगी। तो वेट एंड वॉच, है ना? ज़रूरत है तो करना है, नहीं ज़रूरत है तो नहीं करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हादसे पढ़ने में आते हैं कि 14वीं मंजिल तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है आपको। समझ गए? ऐसा नहीं है कि अभी बेसमेंट में लगी है, फायर ब्रिगेड जरूर आएगी। अपना अगर सही नंबर लगाया होगा, सही गाइड किया होगा तो आएगी, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो अभी फिर से पास के ऊपर आते हैं, पी यानी बराबर है। ये पिन खोलने के बाद में ये एक्सटिंग्विशर जो है वो रेडी है। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ये एक्सटिंग्विशर्स को क्या करते हैं मालूम है? जैसे ये दीवार पे टंगा हुआ है और आग यहाँ पे लगी हुई है, तो ये यहाँ पे पिन खोलने की कोशिश कर लेते हैं, या तो यहाँ से पिन खोल लेते हैं। फिर उनको पकड़ने का तरीका नहीं आता है। वो क्या करते हैं मालूम है? उनको ऐसा लगता है कि इसको जोरदार पकड़ना पड़ेगा, इसके लिए उसने पिन खोल दिया है ना, तो वो क्या करेगा? यहाँ से प्रेस कर देगा। अभी ये हल्का सा भी ये प्रेस हो गया ना, तो उसके अंदर एक प्रेशराइज एजेंट है, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप जब तक उसको बाहर पर ले जाएंगे, हो सकता है ये 6 किलो का बोतल है, वहाँ पे जाएंगे, प्रेशराइज एजेंट आ तो उसमें रहेगा नहीं। या तो ऐसा होगा कि आप चलाने जाएंगे तो आप कंप्लेन करेंगे साहब आपका बोतल चला नहीं, उसमें से तो 1 किलो पाउडर निकल के बोले ऐसा हो गया, बोतल में से पाउडर ही बाहर नहीं, जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज टाइम, क्या ना डिस्चार्ज बोलते हैं। कोई भी बोतल जो होती है वो ऐसे बनी होती है कि 90% उसमें से डिस्चार्ज मिलना चाहिए आपको। यानी इसके अंदर 6 किलो पाउडर है तो रोज हम चॉपर 5.5 किलो पाउडर तो कम से कम इसके अंदर से बाहर आनी चाहिए, अगर वो प्रॉपर तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या होता है कि कई बार आदमी को प्रॉपर तरीका मालूम नहीं होता है, इसलिए वो लेट हो जाता है, वहाँ पे ठीक से पकड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके पिन भी खोलता है, लेकिन प्रेस करने से डरता है। लेकिन कैसे करता है मालूम है? इतना दबाता है, समझ लें। कभी भी आप जब भी ऑपरेट करेंगे एक्सटिंग्विशर को, ये ट्विस्ट ग्रिप टाइप वाले असेंबली बोलते हैं उसको, आप जो है उसको पूरा दबा दीजिए, ठीक है? आप पूरा दबाएंगे तभी जाकर उसका साइफन जो होता है अंदर से जो पाउडर बाहर लेने वाली चीज़ है वो पूरी खिलेगी, और तब जाके आपको पाउडर का पूरा फ्लो मिलेगा, ठीक है? तो कभी आधा अधूरा काम मत कीजिए, वरना आपको क्या है, आग तो बुझ जाएगी, लेकिन एक से ज़्यादा एक्सटिंग्विशर चलाने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, हो सकता है आग कंट्रोल नहीं होए और आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़े, तो आपको पूरा दबाना है। ए मीन्स कोई बताएगा पास में? ए मीन्स का मतलब क्या होता है? पहले तो मैंने बताया पुल द पिन। ए मीन्स एम एट द फायर। एम यानी जो चीज़ जलती है उसको आपको निशाना बनाना है, नहीं कि उसके धुएं को या तो उसकी फ्लेम को, ठीक है? लोग क्या करते हैं, एक्सटिंग्विशर चला के प्लास्टिक का रोड जला, उसकी आग यहाँ पे जा रही है, उसके अंदर जा रही है, कुछ नहीं होने वाला। मैंने समझाया आपको इसका तरीका क्या है कि ये जो है बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना लेयर बनाता है, तो आपको एम करना है उसको, जो चीज़ चलती है वहाँ पे नेक्स्ट, और वो फ्रीज करना, तो प्रेस करना, ठीक है? ज़रा बाहर को प्रेस करना है आपको, फ्रीज करना है, फ्रीज, एंड द लास्ट एस इज स्वाइप। स्वाइप यानी इसमें जैसे झाड़ू निकालते हैं ना, लोग क्या करते हैं, आग लगती है पकड़ के खड़ा रह जाएगा एक ही जगह पे, आग लगी है इतने सारे एरिया के अंदर, समझ लो। तो पाउडर क्या एक ही जगह की आग बुझ जाएगा, और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि वो जो जगह की आग नहीं बुझी है, दूसरी जगह पर आप पाउडर नहीं फैलाएंगे तो वो आग फिर से रिफाइंड होगी।
समझिए। तो आपको जितना एरिया के अंदर आग लगी हुई है वहाँ पर आपको फाइट करना है, ठीक है। तो अभी पास समझ में आ गया आपको, बराबर है, पास से काम लेना है। लोगों का ऐसा एक्सपोजर आपके पास में नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब ट्रेनिंग रखेंगे उसमें प्रेशर गेज नहीं आता है, उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज छोड़ना होता है, बराबर है। और वो 250 डिग्री से काम करता है, क्या प्रेशराइज एजेंट, उसके अंदर कुछ CO2 प्रेशराइज एजेंट है, तो बहुत आवाज़ करता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा देखा गया है कि लोग वो जब खुलता है तो उसकी आवाज़ से डरते छोड़ते चले जाते हैं, तो मेरे को कुछ हो जाएगा। ये सारे मॉडल जो है सेफ है, बराबर है, आवाज़ करता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आग से काम लेना है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे छोटी फायर जलाएंगे, तो मैंने समझाया है इसी से आप जो है पेट्रोल बाहर साइड रखो इधर ना कहीं खराब से शुरू गाड़ी तो कोई बाहर काल मिल रहा सीलिंग तोड़ता है। ये जो है ना बहुत, ये अगेन मैं बोलता हूँ अपने देश के अंदर ही रखना पड़ता है, बराबर है। ये बिल्कुल मामूली सील है, बिल्कुल। आपको सबसे पहले जो है ना ये जोड़ना पड़ेगा, बराबर है, ये सील टूट गया। आप ये नहीं तोड़ते हो, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको, मैंने पुल द पिन बोला हुआ है, बराबर है। अब खींचे, सीधा खींचिए उसको, निकल गया। ये सिर्फ ये किसी ने एक्सट्रीमिज़र के साथ में छेड़खानी नहीं किया है ना, तो इसके लिए रखना पड़ता है, ताकि ये टूट गया हो तो इसका मतलब क्या किसी ने पिन खींच के उसको प्रेस कर दिया है या तो कुछ भी किया है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है प्रेस करने के बाद में इमीडिएटली वो रिलीज़ नहीं होता है, जो गैसेस वगैरह होता है वो 2-3 दिन लेता है, 4 दिन लेता है, 5 दिन लेता है, बहुत कितनी जगह पड़ी है, ऑर्डर कितनी फंस गई है, उसके हिसाब से होता है। तो इसके लिए ये सील जो है बहुत मामूली है, आपको नहीं अलग से तोड़ना है। अब सीधी पिन खींचिए, सील ऑटोमेटिकली टूट जाएगी, ठीक है। અહીંયા રાખો, અહીંયા રાખો, અહીંયા થોડું આગળ રાખજો। माचिस से कोई वैसे माचिस कल्पेश भाई है, कल्पेश भाई जो है आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको आग लगी है यहाँ पे, समझ लो, और मॉडल वहाँ पे पड़े हुआ है, ये आपको रियल केस में समझने का है। वो कहावत आती थी ना, वो भाग आया तो भाग आया हो, नहीं ना, वो कहानी आती थी, ये वो एक भरवाड़ है, रोज लोगों को लगा कर वहाँ आया वहाँ आया, रोज रोज से है, और रिपोर्ट करने के सबको लल्लू बनाया, तो ऐसा नहीं होने करना। आज किसी ने आया वो नहीं, कोई नहीं था, उठा लिया, है ना, कोई पंचायत की बात नहीं सुनी हो, होमा वो एक अपना पासा रहा पाउडर उड़ जाए वो गाँव जाके नौकरी करता था, है ना। शनिवार शनिवार थे आपको बॉटल लेवल सफेद पासा जोड़े जोड़े वैसे बाटला फूटे चाय रह जाए बड़ी ले आ गया तारे बॉटल पड़ी है निकालवा जाओ बस आखिर खाली करा कलर वाली। हाँ लेकिन जब उसका बच्चा आया आज के जमाने के कारपेंटर से बच्चे को उसने पास में दिखाया था, ऐसा होता है आपके पास में उसको भी बच्चा पकड़ा गया, समझिए। तो उसने अपने बात की बात याद आई तो अपने 2 निकाल के डाली नीचे, एक बच्चे का आपके डाला था, 200 लेकर चला आपको एक्सपीरियंस सही से हो, आपने यहाँ हुआ है वहाँ से जाएगा। अब उसको अनुसार कैसे कभी तो मत पकड़िए, कैसे भी मत पकड़िए, आगे से यहाँ पाँव पे लगेगा, आप ले जाएंगे, उसको ऐसा नहीं पकड़ना, अंदर उतार के ऐसे करके एक और लाइन आप एक से 2 पाएंगे, तो इसको कैसे यूज़ करना है पता चल जाएगा। देना होगा
अभी तो बहुत सारा मटेरियल उसके अंदर पड़ा हुआ है, 100 ग्राम पाउडर भी नहीं निकला है। ऊपर चढ़ जाओ। ये जो देख रहे हो धुआं देख रहे हो, ये एक्सी का पाउडर है। देखिए ये क्या किया उसने, ये पाउडर में अपना जम गया। लिक्विड था उसके ऊपर लेयर बना दिया। ये जलेगा नहीं है, ये वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ करता है। ठीक है, तो ये स्पेशली पाउडर है, जहाँ पे भी गिरा है ना, देखिए एकदम बारीक पाउडर है, आपके हाथ में भी नहीं आएगा ये। तो ये ऑक्सीजन को पास नहीं करने देता है और बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना लेयर बनाता है, कुछ जलता नहीं है, पिघलता है। आ जाइए सर, यस भाई, यू कैन चूज आउट ऑफ देम और वो दे कैन प्रैक्टिकली कोई भी वॉलंटियर, जिसको भी वॉलंटियर करना 2-4 खुद आगे आ जाओ, अपने हिसाब से कर लो। ताकि दूसरे लोग देखें और फिर सब डिपार्टमेंट से एक-एक आ जाओ, पाउचिंग, स्लिपिंग, प्रिंटिंग, एक-एक खुद आ जाएगा अपने आगे। कौन है पाउचिंग का, प्रिंटिंग का? आ जाए एक बार, सुरजीत कौन है? बने एक-एक सब आ जाओ, सब डिपार्टमेंट का एक-एक आ जाओ। एक मिनट और बहुत बढ़िया। अभी आप सोचो कि अगर एक झटका लगाने से पेट्रोल की भाव क्या समझते हो, ये मैं बुझा पाऊँगा नहीं बुझेगी। अगर समझ लो इतना एक झटका लगाने से ये आग जो है वो बुझ जाती है, और वो भी 50 ग्राम पाउडर भी नहीं इस्तेमाल किया है, समझ लो। तो अगर आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे तो कितना बड़ा आग बुझा सकता है, समझे। आइए दूसरा जो जिनको आजमाना है आजमाइए, नाखो ना पेट्रोल नाखो ना पड़ते जल्दी पेट्रोल नाखो। तो भाई सील कैसे तोड़ते हो? सील तोड़ो, मैंने सील तोड़ना था तो वो मेन कंफर्म था, तो कुछ लोग सील नहीं तोड़ पाए हैं। वो तोड़ो देखिए कैसे आप ऐसा करेंगे, क्या समझाता हूँ, ये यही करने के लिए मैंने बोला। आप क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग उसको ऐसा पकड़ते हैं, ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ही पकड़ के रखा हुआ। आप जब उसको पकड़ के रखेंगे तो निकलेगी नहीं। थोड़ी पेट्रोल नाखो। ज़्यादातर गलती करते हैं लोग, फिर बहुत टाइम से अभी निकला नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, टायर आगे बढ़ जाएगा।